हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे। अगर इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। इनका शासन 1717 से 1727 ईस्वी तक था। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां की। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। ब्लैक होल की घटना एक ऐसा घटना था जिसमें एक छोटा सा कमरा था और 146 जिसमें बच्चा और औरत भी शामिल थी। इन सभी को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया था। यह घटना 20 जून 1756 को घटा था और 21 को जब वो कमरा खुला तो सिर्फ कितना 46 कितना, जिसमें सिर्फ 23 व्यक्ति ही जीवित था, बाकी सब मर चुके थे। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर था। बंगाल के शासक क्या कहते हैं, बंगाल का जो शासक था नवाब सिराजुद्दौला, जो शासक था उसका सेनापति था यह मीर जाफर। और इसने युद्ध के समय इसने गद्दारी कर दिया था, जिसके कारण नवाब को पराजित होना पड़ा। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से 23 जून 1757 को यह युद्ध हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था उस समय।
बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त हुई थी। इलाहाबाद की संधि। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी द्वैध शासन की स्थापना। आइए कुछ प्रमुख घटना के विषय में चर्चा करते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को घटी थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी को। वर्ष 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। ओके गाइज, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि आपको जब भी वीडियो यहाँ से डाला जाएगा आप लोगों तक वीडियो चला जाएगा। धन्यवाद।